जी के चरणों में चोंच मारने का अपराध किया है तो क्षमा मांगो। और सीता जी के चरणों में तुमने चोंच क्यों मारी? नारद जी ने कहा उस जयंत से, तो वो क्या बोला? मैं राम जी का प्रभाव देखना चाहता था। अच्छा, श्री राम का प्रभाव तुमने देख लिया? हाँ महाराज, श्री राम जी का तो इतना प्रभाव है कि राम जी का अपराधी विरोध होने के कारण मुझे कहीं बैठने तक की जगह नहीं मिली और कहाँ कहाँ कितनी दूर दूर घूमे आए। प्रभाव तो तुमने देख लिया, अब क्या देखना चाहते हो? अब स्वभाव देखना चाहते हैं। स्वभाव। नारद जी ने सलाह दी जो जाओ जाके क्षमा मांगो। तो जयंत आता है और सीता जी के चरणों में पड़ जाता है, क्षमा मांगता है। सीता जी करुणामयी हैं, भक्ति है, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। पर श्री राम जी ने एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी। अब एक आंख फूटने का मतलब ये है कि जो द्वैतपना दिख रहा था वो मानो मिटा दिया। एक दृष्टि हो गई, जो भगवान में द्वैतपना दिख रहा था कि ये ब्रह्म है कि कोई साधारण राजकुमार है। एक दृष्टि मानो प्राप्त हो गई। अब श्री राम जी वहाँ से चले चित्रकूट से मंदाकिनी किनारे 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 अत्रि ऋषि जी के आश्रम में गए। एक बार की बात आपको बतावें, आज से कम 18-20 साल पीछे की बात है। हम 4-5 जने थे तो चित्रकूट से पैदल चले। बोले जैसे राम जी चले थे ऐसे पैदल पैदल जाएंगे हम लोग। जंगल में चित्रकूट से गए अनसुईया आश्रम, फिर वहाँ से गए अमरावती, राम जी एक रात्रि वहाँ रुके थे। फिर वहाँ से विराट कुंड होते हुए सरभंग ऋषि जी के आश्रम होते हुए सुतीक्षण जी के आश्रम तक पैदल गए। तो जंगल है, वहाँ बीच में वन है। कई बार तो ऐसा है कि कहते हैं रास्ता भटक जाते हैं तो जल्दी रास्ता नहीं मिलती। जगह जगह वहाँ एक टाटी घाट है चित्रकूट में, जंगल में, वहाँ संत महात्मा लोग रहते हैं। टाटी घाट उसका नाम है, मंदाकिनी किनारे। ऐसे होते हुए और फिर अत्रि ऋषि जी के आश्रम, उसको अनसुईया आश्रम कहते हैं, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने। तो श्री राम जी मंदाकिनी किनारे किनारे मानो चलते चलते अत्रि ऋषि जी के आश्रम में पहुँचे, उनके दर्शन किए। अत्रि ऋषि जी को श्री राम प्रणाम करते हैं। अत्रि ऋषि जी लक्ष्मण जी को, राम जी को हृदय से लगा लेते हैं, फिर उनकी स्तुति करते हैं। रामचरितमानस में स्तुति है। अनसुईया जी के चरणों में सीता जी ने प्रणाम किया। अनसुईया माता ने सीता जी को बड़े प्यार से अपने पास बैठा लिया और गोस्वामी जी ने कहा, बोले दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सोहाए। गहने और वस्त्र अनसुईया माता ने सीता माता को पहराए। ये जो नित्य नए बने रहते हैं, कभी पुराने नहीं होते, वस्त्र और गहने। और फिर उन्होंने क्या किया? सीता जी के माध्यम से संसार की महिलाओं को उपदेश देने लगी अनसुईया, सती अनसुईया। और वो क्या कहने लगी? सुनो सीते, 4 की परीक्षा विपत्ति में होती है और 4 प्रकार की पतिव्रता होती है। पतिव्रता है 4 की परीक्षा विपत्ति में होती है। किसकी किसकी? बोले धीरज धर्म मित्र अनुरागी, धीरज धर्म
इन चार की परीक्षा विपत्ति आने पर होती है। विपत्ति ना आवे तो इन चारों की परीक्षा नहीं हो पाती। किस व्यक्ति में कितना बोले धैर्य है, विपत्ति आती है तब परीक्षा होती है। हाँ, धीरज, धर्म। कौन धर्म पर चल रहा है कि धर्म पर नहीं चल रहा है, ये परीक्षा भी विपत्ति आने पर होती है। हाँ, विपत्ति आने पर भी जो धर्म नहीं छोड़ता बोले वही धर्म पर चलने वाला धर्मात्मा होता है। और धर्म पर चले हम और कहते हैं विपत्ति आने पर धर्म को छोड़ देवें, तो बोले वो धर्मात्मा नहीं है। अगर धर्म पर चलने से सुख ही सुख मिलता तो धर्म की महिमा ही घट जाती। धर्म की रक्षा के लिए शिव दधीच हरिचंद नरेशु सहे धर्म हित कोटि कलेशु। करोड़ों कष्ट सहन किए पर धर्म नहीं छोड़ा। शिव दधीच हरिचंद नरेशु। एक राजा शिवी थे, ध्यान देना, बड़े धर्मात्मा राजा थे। और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार दो देवता आ गए। एक देवता बाज बन गया और एक देवता कबूतर बन गया राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए। जैसे ही बाज ने कबूतर को झपट्टा मारा पकड़ने के लिए, तो वो जो कबूतर है राजा की गोद में जाके बैठ गया और कहने लगा, महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बचाओ। ये बाज मुझे पकड़ लेगा तो मार करके खा जाएगा। राजा की गोद में जाके पड़ गया कबूतर। राजा शिवी ने देखा कि हमारी गोद में कबूतर आकर के और रक्षा चाहता है, तो उन्होंने उसको आश्वासन दिया, बोले तुम चिंता ना करो, अब ये बाज तुम्हें नहीं मार सकता। जब मेरी शरण में आ गए, तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म हो जाता है। शरणागत को जे तजय निज हित अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप मैं तिनय बिलोकत है। श्री राम जी तो कहते हैं, कोट विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजौ नहीं था। राजा शिवी कहने लगे, जब तुम हमारी शरण में आए हो, कबूतर से बोले, तो तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म है। बोले निश्चिंत हो जाओ, ये बाज अब तुम्हें नहीं मार सकता। और बाज दूर खड़ा खड़ा क्या कह रहा है, धर्म का उपदेश दे रहा है। बोले महाराज मैं कई दिन से भूखा हूँ, और यदि आज मुझे खाने को ना मिला कुछ मांस तो मैं मर जाऊँगा, और यदि मैं मर गया तो बोले मेरे परिवार का पालन कौन करेगा, मेरे बच्चे भी मरेंगे। हाँ, तो मैं मर जाऊंगा, आज मुझे कुछ पाने को नहीं मिला। इसलिए यही धर्म है। अगर एक कबूतर के मरने से कईयों की रक्षा हो रही है तो यही धर्म है। अगर कहते हैं मैंने इसको नहीं खाया तो कई हत्याएं हो जाएंगी, मेरे बच्चों का पालन, मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे भी मरेंगे, वो धर्म का उपदेश दे रहा है बाज। राजा बोले तुम यदि भूखे हो बिना मांस खाए, अगर आज तुम मर जाओगे तो हम इस कबूतर के बदले में दूसरा तुम्हें मांस दे सकते हैं, पर कबूतर नहीं दे सकते। बाज कहने लगा, अच्छा कबूतर के बदले में आप दूसरे किसी का मांस हमें देने के लिए तैयार है तो ठीक है, पर और किसी का नहीं, आपके ही शरीर का मांस। अगर अपने शरीर का मांस कबूतर के बदले में जितना वजन का कबूतर है इतना मांस यदि हमें दे देवे तो हम इसी में संतोष कर लेंगे, हमारी भूख मिट जाएगी। श्री राम 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 राम। हाँ, जितने वजन का कबूतर है उतना मांस हमें दे देंगे।
अपने शरीर का। राजा शिवी राजी हो गए, तराजू मंगाई। ध्यान देना, एक पल्ले पर कबूतर बैठा और एक पल्ले पर अपने शरीर का मांस काट काट करके वो चढ़ाने लगे। पर मायावी कबूतर था, वो वजन बढ़ाता चला जा रहा था। जो मांस काट करके शरीर का चढ़ावे, पल्ला ऊपर कबूतर नीचे, बराबर में नहीं आ रहा है। मांस काट काट करके राजा शिवी चढ़ाते रहे, कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस देना चाहते हैं, परंतु वो पल्ला ऊपर ही हो रहा था। तो अंत में तराजू के पल्ले पे जाके बैठ गए। हाँ, तो जैसे ही वो तराजू के पल्ले पे जा कर के बैठे, उसी समय जय जयकार होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। महाराज शिवी की जय हो, जय हो, जय जयकार होने लगी। तो ये है कबूतर की रक्षा के लिए अपना शरीर का मांस काट काट करके देने लगे। बताओ, ये है कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? शिव दधीची दधीची ऋषि कहते हैं अपनी हड्डियां दान में दे दी, जीते जी शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए परोपकार के लिए। अस्थियां हड्डियां जो दान में दे दी। ये नहीं कि मरने के बाद है, जीते जी उन्होंने ऐसा किया था। जिससे वज्र बना था वृत्रासुर का, उसी से वध हुआ था। ये सब ऐसी कथाएं हैं। हरिश्चंद्र राजा ने कितना कष्ट सहन किया था, पर धर्म नहीं छोड़ा। आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि चोटी रखो, धोती पहनो, तिलक लगाओ, कम से कम ये इतना तो कम से कम मोटा मोटी तो पालन करो। इसमें तो कोई कष्ट की भी बात नहीं है, पर इतना काम भी हम नहीं कर सकते। प्रत्येक को, सनातनी को, हिंदू को तिलक भी लगाना चाहिए और चोटी भी रखना चाहिए और धोती भी पहनना चाहिए। आप जानते ये पहरावा हिंदुओं का है। आज धोती वाले जो है उनके दर्शन होना मुश्किल हो गए। मेरा निवेदन है, जो कथा सत्संग करवाते हैं कमेटी के सदस्य भाई लोग जो है, आप लोग कभी हवन करते हो, ऐसे कार्यक्रम करवाते हो तो धोती पहरा करो। आप धोती पहनेंगे तो आपको देखा देखी बच्चों के भी संस्कार पड़ेंगे। आप जानते हैं ये जो धोती पहनते हैं ये बड़े बूढ़े लोग, ये भी चले जा रहे हैं। एक दिन वो फिर आएगा तो ये धोती वाले दिखने ही मुश्किल हो जाएंगे। आप जानते हैं ये चोटी और धोती धर्म में बहुत सहायक है। आपके शिखा नहीं है, चोटी नहीं है, आप यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये सब पुण्य कर्म करते हैं ना, बिना चोटी के ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। ऐसा हमारे संतों ने, ऋषियों ने कहा है। इसलिए शिखा रखो। पर आप जानते हैं चोटी तो नहीं रखेंगे और ये बालों की तरह तरह की कटिंग कटाएंगे लोग, तब उसमें शर्म नहीं आती। और उसमें तरह तरह के कहते हैं कटिंग कटाते हैं और वो अच्छी भी नहीं लगती, बड़ा बुरी लगती है। पर शिखा नहीं रखते हैं। पहले के सब शिखा चोटी रखा करते थे। तो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मोटा मोटी बात जो कही जाती है कि शिखा रखो, धोती पहनो, तिलक लगाओ, ये इतना आपको दिख तो रहा है ना, इससे इसमें भी बड़ा आशीर्वाद है ऋषि मुनियों का, संत महात्माओं का। इतना करोगे तो आप जानते हैं, आप इतना कर लोगे तो फिर आप विशेष रूप से पात्र हो जाते हैं सत्संग करने के, कथा सुनने के, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करने के पात्र बन जाते हैं। हाँ, और ये सब कुछ बातें नहीं मानेंगे तो पात्र ही नहीं बन पाते हैं। जैसे दूध दुहा जाता है तो पहले पात्र तो शुद्ध हो गए, अब पात्र में दूध नहीं निकाला जाता है जिसमें गंदगी भरी हो, पात्र में।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पेंट पहनो, शर्ट पहनो, पर कभी कभी ऐसा भी करो कि बोले 2-4 दिन 10-5 दिन ऐसे ऐसे कभी कभी आदत डालो धोती पहनने की। तो मैं ये कह रहा था धीरज धर्म की परीक्षा विपत्ति आने पर होती है, और बोले मित्र की परीक्षा विपत्ति आने पर होती है, नारी की परीक्षा विपत्ति आने पर होती है। ऐसे ही आपको बताएं, जैसे 4 की परीक्षा विपत्ति आने पर होती है, और ऐसे 4 शूल के समान चुभते हैं, वो भी रामचरितमानस में संकेत है। सेवक 60 नृप कृपन कुमारी, सेवक 60 नृप कृपन कुमारी, शूल समचारी, कपटी शूल समचारी, सेवक 60 नृप कृपन कुमारी, सेवक 60 नृप कृपन कुमारी, कपटी मित्र शूल समचारी, कपटी मित्र शूल समचारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय 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 सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक तो बात ये बताई, धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और नारी की परीक्षा विपत्ति में होती है। पति के ऊपर विपत्ति आ गई, धन नष्ट हो गया, शरीर में बीमारी आ गई, और पत्नी ऐसी अवस्था में पति को नहीं छोड़ती है, वो धर्म पत्नी होती है। बहुत ठंडा है, चलो बेस बनेगा कुछ। और 4 शूल के समान चुभते हैं वो गिनाए। सेवक 60, मूर्ख सेवक जो होता है वो शूल के समान चुभता है गुरु जी को, स्वामी को। कंजूस राजा प्रजा को शूल के समान चुभता है। कुनारी वो शूल के समान चुभती है। कपटी मित्र, मित्रता करके मित्र बना के और मित्र से कपट करे, तो राम जी ने तो कहा है कि बोले ऐसे मित्र का त्याग करने में ही भलाई है। सेवक 60 कैसे दुख देता है, शूल के समान चुभता है। हमारे गुरु जी एक 60 सेवक की कथा सुनाते थे, आपको बताएं। जैसे एक महात्मा जी का चेला था रमैया, उसका नाम क्या था, रमैया। जब गुरु जी उसको बुलाते बोले रमैया, तो वो कहता हाय दैया। गुरु जी कहते हाय दैया क्यों बोल रहा है, बोले गुरु जी कुछ काम बताओगे इसलिए डर लग रहा है, ऐसे कहते। गुरुजी ने कहा रमैया, शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा था, बरामदा में गुरुजी लेटे थे, एक चेला भी लेट गया। बोले रमैया जरा देख करके आ, आंगन में प्रांगण में क्या जल बरस रहा है, क्या बूंदें पड़ रही क्या।
आप जानते हो, वो लेटे लेटे उसने क्या किया, एक कुत्ता बैठा था आंगन में, उसको लेटे ही लेटे पुचकार करके बुलाया और उसके पीठ पे हाथ फेर करके देखा और बोले गुरुदेव जल की बूंदें नहीं पड़ रही हैं, बूंदें नहीं पड़ रही हैं। गुरुजी ने कहा तू उठ के गया नहीं, ऐसे कैसे पता लगा तेरे को? बोले कुत्ता की पीठ पे हाथ फिरा के देखा, अगर बूंदें पड़ रही होती तो पीठ जो है गीली हो गई होती, ऐसे पता लग गया। ये होता है सठ। उसके बाद में गुरुजी बोले अरे हम लोग लेटने वाले हैं, दीपक बंद कर ले, लाइट बंद कर। तो क्या बोला, आंख बंद करके गुरुजी सो जाओ और लाइट जलती भी रहेगी तो नींद में वैसे ही नहीं दिखेगी। लाइट जो है जलती रहे, नींद में वैसे ही नहीं दिखे, गाढ़ नींद आ जाएगी तो वैसे ही नहीं दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा। आंख बंद करके सो जाओ। लाइट बंद करने भी नहीं गए। और तब तक गुरुजी का जो है एक कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला सेवक आ गया और लड्डू लेके आ गया। लड्डू गुरुजी के पास लड्डू लेकर के आया, गुरुजी के पास लड्डू रख दिए, प्रणाम किया। तो गुरुजी ने रमैया को बुलाया, बोले रमैया, बोले हाय दैया, बोले आ जा ये लड्डू खा ले, लड्डू खा ले, आ जा। तो लेटे लेटे क्या बोला, बोले गुरुदेव दो तो आपकी बातें हमने मानी नहीं, और तीसरी नहीं मानेंगे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। दो बातों का तो उल्लंघन कर दिया, तीसरी का उल्लंघन किया तो घोर नरक की प्राप्ति होगी, इसलिए तीसरी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। और उठ करके आया, लड्डू खा के फिर जाके लेट गए। हाँ, फिर जाके लेट गए। अब जो लड्डू लेके आया था वो तो शिष्य चला गया। तब गुरुजी ने कहा रमैया जाके गेट बंद कर, हम लोग लेटने सोने वाले हैं। तो लेटे लेटे क्या कह रहा, गुरुजी हम ही को बताए चले जा रहे हैं, आप ही जाके गेट बंद कर लो, ये कर लेगी वो कर ले। गेट बंद नहीं करने गया और गुरुजी गेट बंद करने गए। अचानक क्या हुआ, अंधेरा था, एक सर्प की जो है पैर टच हो गया, सर्प ने काट लिया गुरुजी के पैर में। गुरुजी कह रहे हैं, बोले रमैया वैद्यों को जाके बुला के ला, जाके बुला ला, और जो है मुझे काले सर्प ने काट लिया है। सब खाता। तो लेटे लेटे क्या कह रहा है, बोले गुरुजी जब काले सर्प ने काटा है तो बचोगे तो हो नहीं, बचोगे तो वैसे नहीं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, सोने दो। ये होता है सेवक सठ। मूर्ख सेवक सूल के समान चुभता है। कुनारी जो माता बहन मनमाने आचरण करती है वो भी सूल के समान चुभती है। इस तरह से अनुसुईया सीता जी को समझा रही है और कह रही है, देखो सीते, पति कैसा हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बधिर हो, क्रोधी हो, दीनहीन हो, ऐसे उपत्ति कर किए अपमाना, नारे पाव जमपुर दुखना। माताओं बहनों के लिए क्या कहा, एक ही धर्म ये